Students, today we will do question number 9, that is the inventory turnover ratio. This is the third ratio. See, activity और turnover ratio. ये इस रेशियो का हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे. फर्स्ट रेशियो वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हमने निकाला था इसमें. Now see what the question is telling. Compute inventory turnover ratio from the following information. Net revenue from operation. देखिए टर्नओवर स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने निकालना है. अब इसमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल हमारी कितनी हुई 2 लाख की. ग्रॉस प्रॉफिट हमको इतना हुआ है. ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है. इन्वेंट्री एट द एंड में इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60,000 है. एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 20,000 है. तो अब हमने इस पे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ये फॉर्मूला इसका है. तो ये फॉर्मूला आपने लिखा होगा जब थ्योरी पार्ट लिखाई थी मैंने. तो इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा, तब तो मिलेगा हमको ये. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है. तो हम इसको निकालेंगे पहले. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कितना पैसा लगा, आपके जो भी सामान बिका हुआ है उस पर पे कितना खर्चा आ रखा है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया. तो कैसे निकलेगा? जितना भी नेट सेल है यानी कि जितना सामान हमारा बिका हुआ है, हमने बेचा है, उसमें से हम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सामान बेचने में कितना लगा हुआ है, उस सामान के बनाने में जो भी उसमें एक्सपेंस हो रखा है वो कितना लगा हुआ है, वो मिल जाएगा हमको. नेट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है. जो क्या लिखा हुआ? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख और माइनस करना है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी हमें गिवन है 50,000. तो ये आ गया आपका 1,50,000. क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब इसके बाद हमने निकालना है एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. ठीक है, ये 2 है इसीलिए हमने 2 से इसको डिवाइड करना है. तो ये हमारा एवरेज स्टॉक निकल जाएगा. अब एवरेज स्टॉक में हमें क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एट द एंड 60,000 है, बट हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ. ओपनिंग स्टॉक की जगह इन्होंने क्या दिया हुआ है? ये अमाउंट दे दी है कि एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग. तो हम क्या करेंगे? इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस 20,000, तो हमें जो मिलेगा अमाउंट वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो ये निकालेंगे अब हमें ओपनिंग स्टॉक में मिल गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री और द बिगिनिंग एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग. तो ये क्या हो गया? 20,000. 60 क्लोजिंग स्टॉक था, ये 20 से माइनस करके 40,000 क्या मिल गया? ओपनिंग स्टॉक. अब एवरेज स्टॉक निकालना है. तो ओपनिंग स्टॉक हमें मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको फॉर्मूले में बैठा दो प्लस जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है अपॉन 2. तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख अपॉन 2 50,000. ठीक है, 50,000 क्या हो गया? एवरेज स्टॉक हमें मिल गया. तो अब इसको एवरेज स्टॉक मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गया. अब इसको क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे. तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 और एवरेज स्टॉक हमारा निकल गया 50,000. ठीक है, तो इसको हम अब इसको हमने सॉल्व करना है. 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5 3 50 5 1 3 टाइम्स. यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम क्यों किसके बीच में हम रेशियो बैठा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक में. यानी कि हमारे पास स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना हमारा लग रहा है, कितना हमारा सेल हो रहा है. स्टॉक का टर्नओवर जानने के लिए हम ये करते हैं, ये वाला रेशियो निकालते हैं. तो ये हमने ऐसे निकालना है. नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11. From the following information, calculate gross profit ratio, inventory turnover ratio, current ratio, liquid ratio, net profit ratio, working capital ratio. देखिए इसमें हमें 6 ratios फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम gross profit ratio फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें इंफॉर्मेशन भी हमें उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है. रेवेन्यू, अगर इस चैप्टर में रेवेन्यू बोले तो ये समझ जाना कि ये सेल है. लॉन्ग टर्म डेब्ट्स गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है और करंट एसेट्स. नाउ दिस साइड
फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट दिया है वो इंटरेस्ट और टैक्स नहीं लगे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका गिवन है। तो अब हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का आपका सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 25,20,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 19,20,000। माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 6 लाख। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये ग्रॉस प्रॉफिट था, अब रेशियो निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 6 ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल दिया और नेट सेल हमारा क्या है? 25,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको 1 2 3 1 2 3 1 ईयर इट इज़, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 23.81%, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। अब हमने क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पॉइंट डाल देते हैं इसमें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ दिस रेवेन्यू, और एवरेज इन्वेंट्री भी हमें गिवन है। तो इनको डायरेक्टली हम फॉर्मूले के अंदर में डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये अमाउंट है 19,20,000 और ये अमाउंट है 8 लाख। तो इसको हम निकालेंगे 2 3 1 2 3, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आ रहा है वो 2.4 टाइम्स। तो ये हमारा आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके बाद हमने क्या निकालना है? थर्ड पॉइंट दैट इज़ करेंट रेशियो। करेंट रेशियो निकालना है और करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? टोटल करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब इसमें करेंट लायबिलिटीज़ तो हमें डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है, करेंट लायबिलिटीज़ 6 लाख, बट करेंट एसेट्स हमें दो पार्ट्स में दे रखा है। एक आपका करंट एसेट्स करके दिया हुआ है 7,60,000 और साथ ही साथ इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, ये कितना है? 8 लाख का। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा टोटल करंट एसेट्स आ गया 15,60,000 करंट एसेट्स प्लस एवरेज इन्वेंट्री। तो टोटल एसेट्स आ गए। तो हम अब क्या करेंगे? लायबिलिटीज़ हमें गिवन है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं इनको। टोटल एसेट्स हो गया 15,60,000 अपॉन ये करंट लायबिलिटीज़ हमें कितना गिवन है? 6 लाख। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें आ रहा है 2.6 रेशियो 1। तो ये आ गया हमारा करंट रेशियो। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? करंट रेशियो हो गया लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है, फोर्थ पार्ट। लिक्विड एसेट्स का लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो हमें लिक्विड एसेट्स यहाँ पर पे गिवन है जिसमें हमने क्या किया? ये लिक्विड एसेट्स था 7,60,000, इसमें हमने करंट एसेट्स बनाने के लिए एवरेज इन्वेंट्री ऐड किया था। तो इसको हटा दो तो ये आपका क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है आपको? 7,60,000 है ये लिक्विड एसेट्स। तो इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं 7,60,000 और करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ ये वाला है तो 6 लाख हमें करंट लायबिलिटीज़ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 2 3, इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 27 रेशियो 1। तो ये हमारा आंसर है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो हमने निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट कितना? 3,60,000। नेट सेल भी हमें गिवन है, नेट सेल कितना? 25,20,000। उसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के अंदर हम डाल देंगे नेट प्रॉफिट 3,60,000 अपॉन नेट सेल 25,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा हम सॉल्व कर देंगे इसको, यानी कि कैलकुलेट करना है। तो इसको हम जब कट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 14.28%, ठीक है।
जहाँ पे आपका 100 ऐड हो गया, 100 से मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो परसेंट में आ जाता है फिर आंसर। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकल गया। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल निकालना है अब हमने। तो वर्किंग कैपिटल आपका सबसे लास्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमने इस पॉइंट पे निकाला था, ये करंट एसेट्स हमें 15,60,000 हमने निकाल रखा था, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर पे। करंट लाइबिलिटीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, इसको हमने इससे माइनस करके निकाल दिया हमने वर्किंग कैपिटल 9,60,000। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो हमारा डे टू डे वर्क के लिए कैपिटल चाहिए। अब इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल मिल गया। नेट सेल हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000, 25,20,000 अपॉन ये हमारा वर्किंग कैपिटल 9,60,000, 9,60,000 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट कर देंगे इसे, इसको आप डिवाइड करके हमारे निकल रहा है 2.625 टाइम्स। ये हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।